हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर चल रहा था आपका, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 8 नंबर तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 8 नंबर तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। एबीसी ट्राइंगल है और वो राइट एंगल है एट बी पर, राइट एंगल एट बी पर। और क्वेश्चन में गिवन है 10a = 1/√3। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट एंगल एट बी और 10a की वैल्यू दे रखी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, यानी कि ए सी। तो क्वेश्चन में गिवन है 10a = 1/√3। ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे की बात करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c, sin a cos c, cos a sin c, sin a cos c। यू हैव टू फाइंड, पहला इसका पार्ट है sin a cos c प्लस cos c sin a। रीचेक कर लेते हैं एक बारी। 9th sin a cos c और cos a sin c, cos a sin c। गलत लिख दिया। cos a sin c, cos a sin c, करेक्ट। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड पार्ट हम बाद में देखेंगे। अभी हम पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 10a = 1/√3 गिवन है। इसका मतलब यहां पर हमें पता है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें पता है 10a, यानी इस रेफरेंस एंगल की बात करेंगे तो 10a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये 1/√3 क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब परपेंडिकुलर गिवन है 1 और बेस गिवन है √3। तो परपेंडिकुलर इज 1 और ये बेस है √3। इसका मतलब आपके पास AC जो हाइपोटेन्यूज है उसको निकालना है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर, AB स्क्वायर है √3, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर आपको AC स्क्वायर निकालना है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर गिवन है √3 स्क्वायर और BC स्क्वायर है 1 स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 3 + 1 दैट इज 4, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो AC इक्वल्स टू √4 दैट इज 2, यानी कि AC की वैल्यू आ गई 2। कोई डाउट? नहीं सर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब आपको जो वैल्यू निकालनी है एक तो sin A की और cos C की निकालनी है, यानी कि इस रेफरेंस एंगल के लिए भी निकालनी है। तो अगर मैं ये बात करूं sin A, मैं थोड़ी सी वैल्यूज यहां निकाल देता हूं जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमें जो वैल्यूज चाहिए वो निकालनी है। sin A, sin का मतलब होता है दिस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास अवेलेबल है। इस केस में sin A के एंगल A के रेफरेंस के अंदर हम बात करेंगे, परपेंडिकुलर है आपका 1 और हाइपोटेन्यूज है आपका 2। तो इसकी वैल्यू आ गई sin A = 1/2। उसके आगे बात करेंगे तो हमारे पास cos A की वैल्यू निकालनी है। cos A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास है √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2। उसके बाद sin C की वैल्यू निकालेंगे। C यानी कि ये ऊपर वाला रेफरेंस एंगल है, इसका मतलब इसके लिए बेस हो गया CB और परपेंडिकुलर हो गया AB। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, और परपेंडिकुलर इसके लिए है
ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए बी की वैल्यू है √3 अपॉन में √3 √3 अपॉन में 2। ऐसे ही cos c की वैल्यू निकाल लेंगे। cos c होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां पर जो बेस है cos c के रेफरेंस में BC इज द बेस और हाइपोटेन्यूज इज AC। BC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 और AC हमने ड्राइव की थी 2। अब हमारे पास सब की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। यानी कि आपके पास क्वेश्चन है साइन A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू आपने निकालनी है। देख लेते हैं अभी sin C cos A। ठीक है जी। तो आपके पास जो चारों वैल्यूज गिवन है वो सामने रख लेते हैं। इसका मतलब sin A की जो वैल्यू है वो 1/2 है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos C की वैल्यू जो है वो भी 1/2 है, प्लस में cos A की वैल्यू है √3/2। ऐसे ही sin C की वैल्यू है √3/2। फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। इसके हिसाब से 4/4 और ये फाइनली आंसर इज 1। ये इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोलता है सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं सर। सेकंड पार्ट में बोला गया है cos A cos C sin A sin C, cos A cos C sin A sin C। cos A cos C माइनस sin A sin C। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। cos A cos C sin A sin C, cos A cos C sin A। ठीक है जी। अभी हमने वैल्यूज निकाली हैं यहाँ पर। तो क्या आपको cos A पता है? हाँ सर पता है। cos A की वैल्यू है √3/2। cos A की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस में sin A की वैल्यू है 1/2 और sin C की वैल्यू √3/2। 1/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2। इसका मतलब ये आ गया √3/4 माइनस में √3/4, ये भी 2 है। इसका मतलब ये आ गया, ये आपस में कट गए, आंसर इज 0। ये आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर निकल आ गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो हमने अपने आप ही कर लिया था, आपने क्यों कराया? तो कोई बात नहीं बेटे, रीचेक हो गया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमको बोलता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। सबसे पहले पी क्यू आर और राइट एंगल एट क्यू बना लेते हैं। राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर, राइट। अब आपके पास आगे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज 25। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। बहुत स्लो समझा रहा हूं, आराम से समझेंगे, एक बार समझ आएगा तो जल्दी जल्दी कर पाएंगे आप। और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर था, वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपके पास डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन, कॉस और टेन। आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो आपके पास रेफरेंस एंगल जो है वो ये हो गया, यानी कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। आपके पास जो जो गिवन है उसके बेसिस पर हम निकालते हैं सॉल्यूशन इसका। आपके पास गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो इसमें से एक ही वैल्यू ले लेते हैं, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर।
करेक्ट। और यहां पर क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू इक्वल टू 5। अब इसके लिए आपके पास पी आर स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है। तो पी आर स्क्वायर आपके पास पी आर, चलो पी आर की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब पी आर की वैल्यू यहां फीड कर देते हैं इसको। क्वेश्चन में पी आर की वैल्यू दे रखी है, मतलब आपने ड्राइव की है 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ये गिवन नहीं है। तो ये आगे इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर मतलब 625 माइनस बी स्क्वायर का मतलब प्लस क्यू आर स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। समझ में आ गया होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, यहां पर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे ही 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया 625 माइनस में 25 इधर आ गया सेम ही, और प्लस में क्यू आर स्क्वायर है ही, ये इधर आ गया क्यू आर स्क्वायर, और ये आ गया माइनस में 50 क्यू आर इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 600, क्यू आर से क्यू आर कट गया, ये आ गया 600 माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस में 50 क्यू आर इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर और क्यू आर इक्वल्स टू 600 अपॉन में 50, कट गया, यानी कि क्यू आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर आ गया। आपके पास क्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी है। अब क्यू आर के बाद आपके पास क्यू आर निकल आया, दिस इज क्यू आर पी, ये आपने निकाला है 12 सेंटीमीटर। अब पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 5 दे रखी है, इसका मतलब पी आर की वैल्यू इससे निकल आएगी, पी आर की वैल्यू इस इक्वेशन से निकल आएगी, यानी कि पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर की वैल्यू भी आपके पास निकल गई है। अब क्वेश्चन में tan p, cos p और tan p निकालने हैं, यहीं पे निकाल देता हूं, यानी कि sin p इक्वल्स टू cos p इक्वल्स टू, और tan p इक्वल्स टू एंगल P के रेफरेंस में परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर है क्यू आर और पी आर, ये हाइपोटेन्यूज है, क्यू आर अपॉन में पी आर, और कॉस पी है, बेस है आपके पास पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन में पी आर, और यहां पर परपेंडिकुलर है क्यू आर अपॉन में बेस है पी क्यू। तो आपके पास क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, क्यू आर है 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13, और यहां पर भी आ गया 13, और जो पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है, और यहां पर 12/5, ये आंसर है आपके पास। ये तीनों आंसर है आपके पास, यानी कि आपके पास sin p इक्वल्स टू 12/13, cos p इक्वल्स टू 5/13 और tan p इक्वल्स टू
12/5। तो इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 12/13, 5/13 और 12/5 करेक्ट। ये बात हमें अब समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपके पास ट्रू और फॉल्स करने हैं। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। sec a equals to 12/5 for some value of angle a. Cos a is the abbreviations used for the cosecant of angle a. Cot a is product of cot a. Sin theta equals to 4/3 for some angle theta. तो अभी इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या क्या बोल रहा है, उसके बेसिस पर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11। ट्रू और फॉल्स निकालने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 के अंदर बोला गया है, पहली बात, इन सब को सॉल्व करने के लिए आपको लिखा जाएगा सिंस द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिंस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज, और फिर राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ऐसे लिख देंगे, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। So the value of sin A or cos A is always less than 1। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लॉन्गेस्ट साइड हमेशा सबसे बड़ी होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। एग्जांपल समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। ये मैं सोल्यूशन कर रहा हूं इसका। इसके लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं तो इसके अंदर ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। एग्जांपल के लिए मैं इसको 13 मान लेता हूं, और अगर ये 6 है और ये अगर 5 है, ये अगर 8 मान लेते हैं, 9 मान लेता हूं, 9 मान लेता हूं, एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। 9 इसका मतलब जब भी आप साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर यानी कि 6/13, और कॉस ए क्या होगा, ये अगर एंगल ए है तो, और कॉस ए क्या है, कॉस ए का होगा बेस यानी कि 9/13। यानी कि डिनोमिनेटर, ये देखेंगे डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर है, अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो इसका मतलब हमेशा इसका आंसर लेस देन 1 आएगा। इसका आंसर लेस देन 1 आएगा। ये समझाने की बात है। अगर आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर जब भी कोई फ्रैक्शन के अंदर किसी डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी होती है तो हमेशा उसका आंसर लेस देन 1 ही आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि न्यूमरेटर यहां पर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। क्यों लेस देन 1 आएगी? क्योंकि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तब आपको इन सारे क्वेश्चंस को करने में आसानी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि जो वैल्यू है वो 10a की हमेशा 1 से कम आएगी। ऐसा क्यों है? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 10a है, 10a एक्चुअली क्या होगा, 10a एक्चुअली होगा साइन ए अपॉन में कॉस ए।
अगर साइन ए की वैल्यू 0.93 भी आ गई, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और इसकी वैल्यू 0.82 है तो दोनों की वैल्यू एक से कम ही, एग्जांपल समझेंगे, है तो दोनों की वैल्यू एक से कम ही, मगर इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, इसलिए tan a की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इट कैन बी, यानी कि इट मे बी एनी वैल्यू, मे बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो इसका मतलब पहले का आंसर फॉल्स है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड बोल रहा है sec a इक्वल्स टू, क्वेश्चन बोल रहा है इफ sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, क्या ये हो सकता है? यस, हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो sec a है, sec a जो है वो किसका इनवर्स होता है? इट इज द इनवर्स ऑफ cos a। तो और cos a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, तो इसलिए ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसलिए दिस इज ट्रू। क्या मेरी बात समझ में आ गई? sec a की वैल्यू 12/5 क्या हो सकती है? क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, दैट इज 12/5 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये जो इसकी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि cos a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है और sec a उसका इनवर्स होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, तो ये ट्रू कहलाएगा। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट कहता है cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। तो ये जो cos a है, cos a की एक्चुअली फुल फॉर्म होती है कोसाइन a, तो कोसिकेंट नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot a is the product of cot and a। cot a, यहां पर a जो एंगल है वो उसके एंगल को दिखाता है, ना कि इसके मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि ये फॉल्स है। a इज द एंगल ऑफ cot, इसलिए इट इज फॉल्स। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ में बोला है साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ये ट्रू हो सकता है? ये आप देख रहे हैं यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा नहीं है, छोटा है, इसका मतलब ये इट इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमेशा साइन थीटा यानी कि साइन के साथ एंगल की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है, सो साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ये हमने ऊपर समझ लिया था, ये इसका मतलब ये फॉल्स है। सर हमें समझ में आ चुका है, यानी कि ये वाला टॉपिक यानी कि आपके पास जो एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बातें समझेंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज करने में काफी आसानी हो जाएगी। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें और अगली एक्सरसाइज के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।